मेरे प्रिय दोस्तों, जैसा कि हम लोग इसके पहले वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे थे। ओके, तो कुछ उसमें होमवर्क दिए थे, यानी कि आप लोग हमने देखा कि आप लोग ने कमेंट भी नहीं किया कि कौन सा सवाल सॉल्व किया है कि नहीं, क्योंकि हमने कहा था कि जो होमवर्क दे रहे हैं यानी कि गृह कार्य दे रहे हैं उसका हमको क्या चाहिए भाई, आंसर चाहिए। अगर आप लोग आंसर नहीं भेजेंगे कैसे हम जानेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो जितना कहा करूँ, यानी कि जो होमवर्क में दिया करूँ भाई, उसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, यानी कि उसको सॉल्व करके उसका आंसर ज़रूर बताइएगा। अगर आ रहा है तब भी बताइए, नहीं आ रहा है तब भी बताइए। ओके, अगर गलत होगा तो हम तो सही कराएंगे ही, अगर नहीं, अगर सही है तो ऑलरेडी सही ही होगा। तो हम चर्चा करने वाले हैं जिस पर, यानी पहले हम चर्चा करेंगे उस वर्गमूल पर जो दिया गया था वर्गमूल, हम उस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या था? 97, 87, 98, 88। क्या था? 97, 87, 97, 87, 98, 97, 87, 98, 88, और उसके बाद क्या था? 77 और 67। 77 और 67 इनका हमें क्या निकालना था? वर्ग करना था भाई। इनका क्या करना था? वर्ग करना था। तो मैंने बात किया था कि आप लोग इनका क्या करिएगा, कमेंट करिएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने कमेंट नहीं किया। चलिए, अगर आपको ये तरीका समझ में आ रहा हो तो जो पहले, इसके पहले वाली वीडियो में आप उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसी तरीके से हम इसको कराने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है कि हमने कहा था कि आप लोग 1 से लेकर मिनिमम 20 तक या 1 से लेकर 30 तक हमको क्या याद होना चाहिए? वर्ग। ठीक, कितना होना चाहिए याद? 1 से लेकर 30 तक, 1 से 30 तक हमको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए वर्ग। ताकि अगर जनरली आपको अगर इतना नहीं याद है तब भी आपको 1 से 20 तक तो ज़रूर याद होना चाहिए। अगर 1 से 20 तक याद है तो हम आसानी से उसका वर्ग निकाल सकते हैं। अगर 30 तक याद है तो हम और आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें हमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, तो हम जानेंगे किस तरह से निकाले थे इसके पहले वाली वीडियो में, तो हम वैसे ही बात करेंगे। यहाँ पर क्या होगा? 49 होगा, इसका निकाले हैं 49, और ये होगा 81, और 9 सत्ते 63, 63 दूना कितना होता है? 126 होता है। 63 दूना कितना होता है? 126। क्यों इतना हुआ? क्योंकि इसका स्क्वायर लिखे 81 और इसका स्क्वायर लिखे 49, और फिर हम इस तीनों डिजिट को आपस में क्या करें? गुणा किए हैं भाई, यानी मल्टीप्लाई करे हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया? 126। जब 126 आया तो इसे हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये 9 होगा, ये 10 होगा, 4 होगा ये, और ये क्या होगा? 9 होगा, यानी कितना होगा? 94, 9409 होगा। ठीक, ओके, तो ये हमारा होगा, ये हमारा आंसर होगा। इतनी बात समझ में आई? अगर बात समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि इन सब का हम आपको सोल्यूशन या आप सभी भाइयों के पास ये तरीका पहुंचा सकें, क्योंकि ये तरीका जो है ये मात्र सेकंड में आप वर्ग निकाल सकते हैं। तो इसका हमने निकाल लिया। अब इसी प्रकार इसका निकालेंगे। आप लोग तुरंत कमेंट करिए, इसका कितना होगा? 49 होगा, और कितना होगा? 8 64 होगा। कितना होगा? 49 और 64 होगा। फिर गुणा करेंगे 8 सत्ते 56, और 56 गुना कितना होता है? 100 कितना होता है? आप कमेंट करिए। 100 कितना होगा? 100 कितना होगा? 112 होगा। 56 गुना कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? 9, यहाँ पर 6 होगा, और यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 7 होगा, यानी 75 69 आ जाएगा। ठीक, 75 और 59 आ जाएगा, हाँ 69 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका हमारा भी होगा इसी तरह से। हम लोग क्या करेंगे? इन सब का हम लोग क्या करेंगे? वर्ग निकाल लेंगे। ठीक, तो आपको बात समझ में आई? अगर आप समझ में आ रही हो भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे कि स्क्वायर की, यानी कि वर्गमूल हम किस तरह से निकालते हैं। उसके पहले हम वर्गमूल निकालने के पहले हम कुछ सवाल आपको कराएंगे, कुछ प्रैक्टिस कराएंगे कि किस तरह से हम वर्गमूल वाला फैक्ट, यानी कि किस तरह से हम वर्गमूल निकालते हैं। ठीक, तो आइए ध्यान दीजिएगा आप लोग। और हाँ, वो वर्गमूल क्या होगा? दशमलव पर आधारित होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा और कंसंट्रेट होकर बैठ जाइएगा। ठीक, यदि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप तुरंत कमेंट करिएगा और इसका हम सोल्यूशन आपको तुरंत देगा। है हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से हमारा 0.064 और 0.081
ओके। अब उसके बाद हमारा क्या है, प्लस है। प्लस में क्या लिखा है 0.49 अपान क्या होगा 0.36। यहाँ पर क्या होगा भाई, जीरो नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा 0.81 होगा। तो इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन होगा हम इसमें किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। पहले बात हम देखेंगे इसमें कैंसिल आउट क्या हो रहा है, यानी कि कौन सा भाग हट रहा है, तो उस पर हम ध्यान देंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आप लोगों को पता होगा ये 81 किसका वर्ग होता है, 64 किसका वर्ग होता है, 36 किसका वर्ग होता है और 49 किसका वर्ग होता है। अगर आपको पता हो, अगर हम आपको बताएं हैं कि 1 से लेकर 20 तक आपको वर्गमूल याद करना होगा, सॉरी वर्ग याद करना होगा। अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं कमेंट में 64 किसका है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ दशमलव है, ये दशमलव से दशमलव खत्म। किस प्रकार से खत्म होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लगा है, इधर भी 2 अंक बाद दशमलव लगा है। हमेशा हम काउंट करते हैं किस तरफ से दशमलव, इस दाएं और दाएं और से दशमलव को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ओके, तो 1 2 1 2 1 2 और यहाँ पर हम देख लेते हैं 2 अंक बाद दशमलव, ये दशमलव क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि 64 किसका स्क्वायर होता है। तो आप लोग बताइए 64 किसका स्क्वायर होता है। तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है, और 81 किसका होता है, 9 का होता है। यहाँ पर हम देखेंगे 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का होता है, और 36 किसका स्क्वायर है, तो 6 का है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस प्रकार से आपको भिन्न मिल गई, यानी फ्रैक्शन मिल गया। अब इसमें हमारा जो पुराना सिस्टम है उसी को हम यूज करेंगे। एक सिस्टम हमारा है एलसीएम सिस्टम है, यानी कि एलसीएम मेथड है। एक तो हमारा क्या है, वैसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं, तो हम आपको यहाँ पर दोनों तो नहीं बताएंगे, बट एक एलसीएम वाला सिस्टम बता देंगे। ठीक, एलसीएम वाला बताएंगे। हमारा कितना होगा 18। 18 कैसे हो गया, 18 कैसे होगा, क्योंकि 9 और 6 का एलसीएम हम निकालेंगे 18 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे 6 के पहाड़ा में, यानी कि 6 के टेबल में 18 भी आ रहा है, और 9 यानी कि 9 के टेबल में हमारा 18 भी आ रहा है, यानी कि दोनों के पहाड़ों में सेम डिजिट आ रही है। ठीक, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा 18। अब हम इस वाली संख्या से इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, यानी कि इससे इसमें भाग करेंगे, जो आंसर आएगा इसमें गुणा करेंगे। 9 दूना 18, 2 आ गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। प्लस लगाएंगे 6 तिरिक 18, 7 तिरिक 21 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 18। अब इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 सही 1/18। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 18 दूना 36 1 37 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर बात समझ में आई हो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, यानी कि आगे को बढ़ा दीजिए। देखिए मेरे दोस्त, मैं आपको हर एक स्टेप क्लियर कराऊंगा, कोई भी स्टेप आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि हम स्टार्ट करें हैं कहाँ से, वर्ग और वर्गमूल से स्टार्ट करें हैं। उसके बाद आपको हर एक स्टेप क्लियर कराया जाएगा, आप भागिएगा मत और ना इससे दूर होगा। हाँ, इसके पहले आपको कंटिन्यूटी, जो कंटिन्यूटी हमारी नहीं बन पा रही थी, आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड किया जा रहा था, यानी पहली वीडियो इसका कुछ दिन पहले पड़ गया था। इसके बाद अब दूसरी वीडियो जल्द ही पड़ेगी। इसके बाद हम कंटिन्यू, यानी कि डेली हम एक वीडियो डालेंगे, और आप लोग क्या करिएगा, देखते रहिएगा। ओके, ताकि आपकी जो रूटीन हो वो बराबर बनी रहे और आपको क्वेश्चन समझ में आता रहे। तो आइए हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग उसका कमेंट में आंसर तुरंत बताइएगा, और फिर हम उसको सॉल्व कराते हैं। हमारा सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि रूट क्या है 0.04 का होल स्क्वायर प्लस 0.16 का होल स्क्वायर प्लस 0.025 का होल स्क्वायर। ओके, ये हमारा स्क्वायर हो गया। और उसके बाद नीचे हमारा क्या है, अपान में क्या है, रूट। फिर रूट में क्या लिखा है, 0.016 का होल स्क्वायर प्लस 0.04 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद हमारा क्या है, प्लस 0.0025 का होल स्क्वायर। इसको आप लोग कमेंट करिए किस प्रकार से लगेगा, बताइए कमेंट करके, हम आपको टाइम दे रहे करिए। फिर इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार करेंगे, तीसरा भी इसी प्रकार करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं। आपको वर्गमूल का ऐसा फैक्ट बताएंगे
कि आप बिना कॉपी और पेन के वर्गमूल निकाल सकते हैं। यानी कि बिना कॉपी और पेन के आप वर्गमूल आसानी से मात्र सेकंड में, यानी मात्र 5 सेकंड के अंदर अंदर या 3 सेकंड के अंदर अंदर आप उसको सॉल्व कर देना। आइए आंसर आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए, देखते हैं। चलिए ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें, यहाँ पर देखिए उसमें क्या था, इसके पहले वाले में कि हमने दशमलव को देखा, ऊपर और नीचे 2 अंक बाद थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब यहाँ पर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, आप लोग सोचिए, सोच कर कमेंट करिए हम क्या करने वाले हैं। हम जो सोच रहे हैं उसी को आप लोग सोचिएगा। ओके, आइए देखते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 अंक बाद है, यहाँ पर 3 अंक बाद है, यहाँ पर 3 अंक बाद है, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 अंक बाद है, यहाँ पर 3 अंक बाद है, यहाँ पर 4 अंक बाद है। तो अगर हम बात करें, एक जीरो इसमें, एक जीरो इसमें, एक जीरो इसमें, इस तरह बढ़ता है। मतलब कि एक अंक बाद दशमलव हमारा इस तरह जा रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अगर ये दशमलव हमारा यहाँ पहुँच गए, इस वाले स्थान, ये यहाँ पर पहुँच गए, ये यहाँ पर पहुँच गए, मान लीजिए, तो हमारा जो ऊपर वाला है सेम हो जाएगा। क्यों? 0.016, 0.04, 0.025 से इक्वल कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, बात करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, सब में से 0.1 को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। ऊपर वाला जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे, 0.04 का होल स्क्वायर प्लस 0.16 का होल स्क्वायर, 0.16 का होल स्क्वायर प्लस 0.05 का होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, 0.1 का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे? क्योंकि ये सम है स्क्वायर। ओके, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, 0.016 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा, 0.04 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा, 0.25 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट, ये सारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बचा क्या, ये बचा क्या, आप बता सकते हैं, ये क्या बचा है, 1 बटे क्या बचा है, 0.1 का होल। यहाँ तक बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब आप लोग एक चीज पढ़े होंगे कि लोहा लोहा को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, और लकड़ी लकड़ी को काटता है। ओके, इसी प्रकार रूट को वर्ग काटता है। क्या काटता है, रूट को वर्ग काटता है। यानी कि जो ये वर्ग है, यानी कि रूट को स्क्वायर काटता है। तो यहाँ क्या है, स्क्वायर। इस रूट को क्या करेगा, काट देगा। क्या करेगा, काट देगा, क्योंकि हम जानते हैं लोहे को लोहा काटता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, रूट और स्क्वायर दोनों कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 1/3। अब हम क्या करेंगे, ये 1 अंक बाद दशमलव है, तो हम ऊपर नीचे अंश और हर में 10 से गुणा कराएंगे, ये 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बात समझ में आई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, 0.15 का स्क्वायर प्लस 0.18 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर अपान क्या होगा, 0.75 का स्क्वायर प्लस 0.90 का स्क्वायर प्लस 1.05। अब ये हुई बात, हाँ ये अंडर रूट सारे पर है, ध्यान दीजिएगा। अब हुई ये बात, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए और कमेंट करिए।
आप जैसा हम सोच रहे हैं वैसा सोचने का प्रयास करिए, आपको मात्र 5 सेकंड के अंदर अंदर आ जाएगा। कुछ करना नहीं, करिए करिए करिए। क्वेश्चन काफी कर लिए हम बता रहे हैं, देखिए क्या करना है। कुछ तो गड़बड़ है दया, देख लीजिए क्या गड़बड़ है इसमें। गड़बड़ क्या है, हमको यार एक चीज इसमें मिला। क्या मिला है आप लोग कमेंट करिए, क्या मिला। जहां तक हम सोच रहे हैं वहां तक आप सोच पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं तो यस करिए। एस एस क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिए। एस क्या मिल रहा है, एस। अगर हम इसमें 5 कामा लेते हैं तीनों में तो हमारा ऊपर वाला लीजिए ये आ रहा है। मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कमेंट करिए। मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। 15 × 75, 18 × 5 90, 21 × 105। मिल रहा है, मिल रहा है। अगर हम इसको कॉमन लें, बात समझ में आ गई। हम जो सोच रहे हैं वो आप सोच पाए तो कमेंट करिए और लाइक कर दीजिए। आगे देखिए क्या होता है। यहाँ पर हम क्या करें, 0.15 का स्क्वायर प्लस 0.18 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर बटे क्या होगा, इसमें 5 कॉमन लेंगे। ध्यान दीजिएगा 5 हम कॉमन ले रहे हैं तो इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। क्यों स्क्वायर होगा, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो 5 स्क्वायर में कॉमन होगा। तो बचेगा क्या, 0.15 का स्क्वायर प्लस 0.18 का स्क्वायर प्लस 0.2। ये हमारा क्या होगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई। बचा क्या, 1/5 का स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, 1/25। ओके, इसको क्या लिखेंगे, 1/25। और हम इसे क्या लिखेंगे, 1/5, क्योंकि 25 का अगर हम 25 इसका स्क्वायर है 5 का, तो इसका हम करेंगे तो 1/5। 1/5 को हम क्या लिखेंगे, 0.5 क्या लिखेंगे, 0.0। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई। आगे चलते, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है। अच्छे से करा रहे हैं, सीख ली। हम जानते हैं कोई नई चीज़ सीखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन करा रहे हैं। आगे चलिए, 40.5 का स्क्वायर प्लस 0.46 का होल स्क्वायर बटे 0.45 का होल स्क्वायर प्लस 0.00468 का होल 468 का होल स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन नंबर लास्ट। इसके बाद हम बताएंगे कि किस प्रकार से हमारा परफेक्ट स्क्वायर यानी कि स्क्वायर निकलता है। आइए देखते हैं क्या होगा। हमको कुछ दिख रहा है, आप लोग समझ पा रहे हैं क्या दिख रहा है, कमेंट करिए। यहाँ पर 2 अंक बाद 1 अंक बाद दशमलव है, यहाँ 3 अंक, यहाँ 3 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ कितने अंक बाद दशमलव है, 5 अंक बाद दशमलव है। कितने अंक बाद है, 5 अंक बाद दशमलव है। तो देखिए हम क्या करते हैं, अगर ये दशमलव हमारा यहाँ पहुँच जाए और ये दशमलव यहाँ पहुँच जाए तो हमारा ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए हम करते हैं। हमारी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, मेरे प्रिय दोस्तों, मेरी बात समझ पा रहे हैं। इसमें अगर हम 0.01 कॉमन लेंगे, 0.01 का स्क्वायर है, स्क्वायर में कॉमन लेंगे। ओके, क्या बचेगा, 40.5 होल स्क्वायर और 0.468 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, बचा
बचा क्या, हम लोग कमेंट करेंगे कितना बचा। अब फिर हम लोग पढ़े हैं कि स्क्वायर को कौन काटता है, स्क्वायर को कौन काटता है, रूट काटता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, बात समझ में आई। स्क्वायर को कौन काट दिया, रूट काट दिया। यहाँ पर इतना आ गया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो 100 बटे 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 100 क्यों होगा, क्योंकि 2 बात इतनी बात समझ में आई। बात समझ में आई, आप कॉपी कर लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्गमूल यहाँ पर निकालेंगे। वर्गमूल, वर्गमूल को क्या कहते हैं, स्क्वायर। अभी हमारा 2 प्रकार है, परफेक्ट स्क्वायर और एक होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर में हम लोग जैसे √7, √11, √13, √5, ठीक, √5, इन सब का हमें क्या निकालना होता है, इसका वर्गमूल निकालना होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ओके, निकालेंगे, आपको बताएंगे किस तरह से निकालते हैं। ओके, और आपको ये भी बताएंगे किस प्रकार से निकले। समझ में आई। अगर आप हमारी इसकी पहले वाली वीडियो अगर देखेंगे तो शायद हमने उसमें बताया है किस प्रकार से निकलती हैं। अगर नहीं बताया होगा तो आगे वाली वीडियो में हम बताएंगे। और परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, जिनका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकला, जैसे 9, जैसे 16, जैसे 25, जैसे 26, ठीक। तो ये इनका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि स्क्वायर हमारा 2 टाइप का होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ में आई। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जिसका हम पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाल लें। नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जिनका हम पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकाल पाएँ, अर्थात किस प्रकार से निकालें, जिनका आंसर वर्गमूल निकालते समय हमको दशमलव में आंसर मिलता है, दशमलव में उत्तर मिलता है, तो हमारा क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आइए हम बताते हैं वो तरीका जो बिना कॉपी और पेन उठाए हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीखेंगे। मात्र सेकंड में आप परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीखेंगे। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, आप स्किप मत करिएगा, मत छोड़िएगा, क्योंकि आपको ये तरीका कोई बताने वाला नहीं है। आप मात्र 5 सेकंड या 2 सेकंड में बिना कॉपी पेन के आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। आइए हम देखते हैं क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर और किस प्रकार से निकालना। स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। अब हमको एक चीज़ यहाँ पे रिलेट करना होगा, जोड़ना होगा। क्या 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। बस इनसे हम एक चीज़ खोजेंगे और बताएंगे और चीज़ों को जोड़ेंगे। क्या, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको कुछ दिख रहा है, अगर आप लोग को दिख रहा है तो कमेंट करिए, हाँ सर ऐसा देखिए क्या दिख रहा है। हमको तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है। आप बातों को सोचिए, बातों को जोड़िए, क्या इसमें दिख रहा है और क्या नहीं दिख रहा। जोड़ते चलिए बातों को, हम देखते हैं इसमें क्या दिख रहा है हमको, आपको क्या नहीं दिख रहा है। ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट और लास्ट अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 9 का स्क्वायर करते हैं तो 1, यानी कि इसका इकाई अंक 1 और इसका भी इकाई अंक 1। बात समझ में आई, बात समझ में आई।
यानी कि अगर हम बात करें तो इकाई का अंक हमारा किसमें आएगा, 1। या तो हम 9 का वर्ग करेंगे तो हमारा आएगा, या तो 1 का वर्ग करेंगे तो हमारा 1 आएगा। ठीक, उसके बाद हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमको मिल रहा है कि अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 मिल रहा है, और उसके बाद 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। बात समझ में आई? यानी इन दोनों में हमारा इकाई का अंक क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। बात समझ में आई? एक चीज़ यहाँ मिल गई। उसके बाद हमारा क्या है, ये बातें देखो क्या कह रहा है, ये वाले 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। यहाँ पर हमारा क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका देखेंगे, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो रहा है, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो रहा है। यहाँ पर इन दोनों में हमारा इकाई का क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। 5 का हम लोग बताए हैं शॉर्ट ट्रिक किस तरह से हम लोग 5 का निकालते हैं। ठीक, तो 5 वैसा ही निकलेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, और इसमें बताते हैं क्या होगा, और हम देखते हैं क्या नहीं होगा। अब हम यहाँ पर क्या बातें करने वाले हैं और क्या नहीं करने वाले हैं। अब देखिए हमारा क्या है, अब हमको तो ये पता हो गया कि अगर हमें किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना होगा तो अगर 1, 4, 9, 6 ये अगर अंक हमें मिलेंगे इकाई के, तो उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो हम यहाँ पर देखेंगे किसका वर्गमूल निकलेगा और किसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। यहाँ पर हम देखेंगे किसका वर्गमूल निकलेगा और किसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। बात समझते हैं। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, किसका वर्गमूल निकलेगा, किसका स्क्वायर निकलेगा, स्क्वायर रूट निकलेगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा, मतलब किसका स्क्वायर रूट निकलेगा, किसका स्क्वायर रूट निकलेगा। ध्यान दीजिएगा किसका निकलेगा। यहाँ से अगर हम बातों को जोड़ते हैं तो ये क्या होगा, 1, 4, 9, 6 किसका निकलेगा, 1, 4, 6, 9। अगर हमारा इकाई का अंक 1 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 9 होगा तो उसका हमारा क्या होगा, वर्गमूल निकलेगा। और एक संख्या क्या है, 5, क्या है 5। अगर इकाई का अंक हमारा 1 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 5 होगा तो उसका वर्गमूल निकलेगा, अन्यथा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो किसका नहीं निकलेगा, किसका निकलेगा, तो इन सब का वर्गमूल निकलेगा। और किसका नहीं निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे किसका नहीं निकलेगा, किसका नहीं निकलेगा, किसका नहीं निकलेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसका नहीं निकलेगा और किसका निकलेगा, ये होगा। किसका नहीं निकलेगा, वो संख्या हमारी क्या है, 1 है। अगर इकाई का अंक हमारा 2 है, क्या है इकाई का अंक 2, 3 है, 4 को मिल गया, 5 यहाँ मिला है, 6 मिला है, 7, 8, 9 है। ठीक, अगर ये हमारा होगा इकाई का अंक तो हमारा वर्गमूल नहीं निकलेगा। किसका नहीं निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा सर, स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा। ओके, बात समझ जाए। तो अगर हमारा इकाई का 2, 3, 7, 8 है तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। अगर 1, 4, 6, 9, 5 है तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा। आइए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब हम आपको बातें जोड़ते हैं, एक एक बातें जोड़ना सिखाएंगे किस तरह से हम लोग बिना कॉपी और पेन के निकालते हैं वर्गमूल। आइए हम देखते हैं 75 और 79। ठीक, यहाँ पर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 75, 79। बात समझ में आई, 75, 79, सॉरी 69, 75, 69। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है, ये क्वेश्चन है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, यानी परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। अब हमने क्या कहा था कि देखिए यहाँ पर ये, हाँ ध्यान, अभी इसके बाद एक स्टेप बताएंगे, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पर क्या बनेगा, 2-2 का पेयर बनेगा, 2-2 का पेयर बनेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या होगा, ये इकाई का अंक किसका है, 9 किसमें, इकाई का अंक 9, मतलब किसके वर्ग में 9 आता है इकाई के अंक में। तो हम कहेंगे सर 3 का आता है और 9 का आता है। किसका आता है, 3 का आता है और 9 का आता है। बचा कौन, हमारा 75। अब हमको तो तय हो गया आंसर क्या आएगा, या तो 3 वह संख्या मिलेगी जिसका आंसर 3 होगा, या तो इकाई का अंक 3 होगा, या
दोनों होगा, ये हमें क्लियर होगा। अब उसके बाद हम यहाँ देखेंगे 75, ये लेंगे हम 75 यानी 75। अब हम ये देखेंगे 75 किसके स्क्वायर के बीच में है, हम लेंगे 8 के स्क्वायर के बीच में है और 9 के स्क्वायर के बीच में है। किसके स्क्वायर के बीच में है, 9 के स्क्वायर, क्योंकि 9 9 81 होता है और 8 × 64 होता है, इन दोनों के बीच में है। अगर हम बातों को जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या है, हम कहना चाहते हैं क्या है कि अगर हम बातों को जोड़ पा रहे हैं तो आप लोग समझिए हमारी बातों को क्या है हम कहना चाह रहे हैं। देखिए इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच में, अगर अब हम ध्यान देंगे जो ऊपर वाली संख्या होगी हम वहीं से आंसर लेंगे, हमारा आंसर या तो 83 होगा या तो हमारा 87 होगा। बात समझ में आ रही है। अब हम कैसे सर डिसाइड करें कि हमारा आंसर 83 होगा या 87, हमको आंसर पता हो गया क्या, या तो आंसर 83 होगा या तो 87 होगा। अब हम कैसे कहें सर हमारा कौन सा होगा, हम तो अभी कंफ्यूज पड़े हुए हैं सर कि इन दोनों में हम कौन डिसाइड करें कौन सा होगा। तो आप परेशान मत होइएगा, हम बता रहे हैं कौन सा आंसर होगा। देखिए यहाँ हमारा 75 64 के करीब है कि 81 के, अगर हम बात करें तो हमारा ये 75 5 घटाएंगे तो 70 बचेगा और 6 घटाएंगे तो 64 आएगा, यानी 6 5 11 अंक दूर है 64 से 75 और 81 के कितना करीब है, अगर हम 5 1 6 जोड़ दें तो हमारा 81 होगा, यानी 75 किसके करीब है, 75 किसके करीब है 81 के, तो हमारा आंसर क्या होगा, नीचे वाला होगा। हमारा आंसर क्या होगा, नीचे वाला होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 87 होगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, चीज़ों को जोड़ पा रहे हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए बातों को समझिए, बातों को समझिए। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए हमको ये 75 किसके स्क्वायर के बीच में है, 75 8 के स्क्वायर के बीच में है और 9 के स्क्वायर के बीच में है। तो यहाँ पर क्या होगा 64 होगा और ये क्या होगा 81 होगा। अब 75 किसके नियर बाई है 81 के, क्योंकि अगर हम 11 घटा देंगे 75 होगा, अगर इसमें 6 घटा देंगे 75 हो जाएगा और अगर इसमें 11 जोड़ेंगे तब 75 आएगा। अगर यहाँ 11 जोड़ा तो यहाँ 75 होगा और इसमें अगर 6 घटाएंगे तो हमारा कितना होगा 75 होगा। बात समझ में आ रही है। अगर हम बात करें तो इसमें कम संख्या घटा रहे हैं, इसमें ज़्यादा जोड़ रहे हैं। तो अगर हम बात करें नियर किसके है तो नियर 81 के 75 है, यानी 75 किसके करीब है 81 के। तो आंसर हमारा क्या होगा, हाँ तो हमें जो ऊपर वाली डिजिट है वहाँ पर ले लेंगे, एक 83 होगा एक 87, तो हमारा क्या होगा आंसर 87 होगा। क्यों, क्योंकि ये 81 के पास है। बात समझ में आई, एक तरीका ये हो गया। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन को करिएगा, आप परेशान मत होइएगा और आपका आंसर अभी इस प्रकार से मिलता जाएगा। इसी को हम आइए हम बात करते हैं दूसरे तरीके से। हमको ये पता हो गया कि आंसर हमारा क्या होगा 3 या 9 होगा, यानी कि इकाई का अंक जो हमारा होगा 3 या 9 होगा और उसके बाद हमारा ये होगा, ठीक। तो आइए हमने ये पता कर लिया कि हमारा ये आंसर क्या होगा, 3 3 का 9 ये 7 होगा जी। हाँ हमने अभी पता कर लिया, या तो आंसर 87 होगा या तो आंसर 83 होगा और या तो आंसर 87 होगा, ठीक। समझ रहे हैं बात, या तो आंसर 87 होगा या तो आंसर 83 होगा। ये हमने बात पता किया। अगर हमको ये बातें नहीं पता है तो देख लीजिए हम क्या करने वाले हैं, आप लोग देखिएगा। अभी देखिए आंसर 2 मिनट में आएगा, कितना है 75 और 69, ठीक 75 69। अब यहाँ पर देखिए हमारा ये क्या है 75। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 2 4 अंक हैं। हमारा आंसर अब कितने अंकों में आएगा, 2 अंकों में आएगा। हमारा आंसर कितने अंकों में आएगा, 2 अंकों में आएगा। ये हमें कंफर्म हो गया। अब हम कैसे निकाल सकते हैं, अब हम यहाँ पर निकालेंगे कि हम अगर लेंगे 80 का स्क्वायर और हम इसके बाद लेंगे 90 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि हमको पता है अगर हम 60 लेंगे 6 से 36 होगा, 70 लेंगे 7 7 49 होगा और 80 लेंगे तो 8 8 64 होगा, यानी कि ये क्या होगा 6400 होगा और यहाँ क्या होगा 9 9 81 8100 होगा, ठीक, यानी कि 81। अब ये हमारा जो 75 मतलब 7569 है, ये इन दोनों के बीच में। अब हमको एक संख्या और पता होना चाहिए, एक संख्या और पता होना चाहिए। हाँ यहाँ पर हमको ये पता होना चाहिए कि ये 3 में आता है और 7 में आता है।
अब हमको एक संख्या और पता होना चाहिए इन दोनों के बीच का, जिसका हम आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं, वो क्या है 85। क्या है 85। तो हमारा ये क्या होगा 25 होगा और ये क्या होगा 7225 होगा। अब हमको बातें जोड़ना है। क्या जोड़ना है कि 75 25 से हमारा ये ज़्यादा है कि कम है। 75 25 से ये ज़्यादा है, तो हम आंसर हम किस में लाएंगे? 75 जब 25 से ये ज़्यादा है तो आंसर हमारा क्या होगा 87 होगा, क्योंकि 7 वाले में 9 आएगा, तो ये आंसर क्या होगा 87 होगा। अगर कम होता तो क्या होता ये 83। अगर 72 25 से कम होता तो क्या होता 83 होता। बात समझ में आ रही है? यानी कि इनके बीच में वो संख्या ढूंढिए जिसका इकाई का अंक वर्ग करे तो हमारा कितना आए 9 आए। कितना आए 9 आए। तो वो संख्या क्या है 7। तो इनके बीच में वो संख्या क्या है 7, यानी किस कहाँ पड़ेगी 87 में पड़ेगी। बात समझ में आई? तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा भाई 87 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? समझ में आई हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए और सेशन को जितना हो सके शेयर करिए। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन करिए। आप देखिए कितने जल्दी करते हैं आप, कितने जल्दी। दोनों तरीकाओं में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। आप देखिए कितने जल्दी करते हैं। देखिए आप कितने जल्दी करते हैं। 90 25 90 25 करिए। 90 25 ये सबको आ जाना चाहिए, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। करिए। चीज़ों को जोड़िए, चीज़ों को जोड़िए। अभी हमने निकाला था 90 का, हम 90 और 100 के बीच में चलेंगे। 90 और 100 के बीच में चलेंगे तो हमारा क्या होगा 9 9 81। 90 और 100 के बीच में चलेंगे 9 9 81 और 10 करेंगे तो 1000 जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें 90 का स्क्वायर करेंगे तो 8100 आएगा और 10 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10,000। अब चीज़ों को जोड़ें, इनके बीच में हमारा क्या 5 वाला पता है क्या है 95। तो यहाँ पर अगर हम 95 को वर्ग करेंगे तो हमारा क्या आएगा 90। सेम वही आ रहा है, क्या होगा 95। आंसर क्या होगा 95। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कमेंट करिए। आगे चलिए, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6 9 1 6 9। यहाँ पर देखिए हम कितने अंकों तक इसका वर्गमूल निकलेगा पहले देख लेते हैं। 1 2 3। आंसर कितने अंकों में आएगा 3 अंकों में आएगा। कितने अंकों में आएगा आंसर 3 अंकों में आएगा। अब हमें ये पता हो गया आंसर 3 अंकों में आएगा। बट अब यहाँ पर फिर से चीज़ों को जोड़ते हैं, चीज़ों को जोड़ते हैं यहाँ से और यहाँ से। बात समझ में आई? हम चीज़ों को जोड़ते हैं यहाँ से और यहाँ से। हमें पता हो गया आंसर क्या आएगा 3 अंकों में आएगा। अब इकाई का अंक इसमें क्या होगा 9 किसके किसके बीच में आता है? कौन सा किसका वर्ग करें तो 9 आता है। किसका करेंगे 3 का और 7 का करेंगे। अब ये हमारा ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर हम बातों को रिलेट करते हैं तो हमारा क्या होगा, जोड़ते हैं क्या होगा। अब ये हम ध्यान देंगे इसके बीच में आंसर होगा। अब यहाँ हम ध्यान देंगे, देखिए 691 किसके और किसके बीच में आता है। तो अगर हम यहाँ पर 691 की बात करते हैं, 26 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना होगा, लोग कमेंट करिए। 26 का स्क्वायर करेंगे 676 होगा। कितना होगा 676। और उसके बाद हमारा क्या है 27 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या होगा 729 होगा। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में क्या है हमारा 691। इन दोनों के बीच में हमारा क्या है 691। तो हमने बताया है कि हम पहले अगर इन दोनों के बीच में हमें कंफर्म हो गया तो आंसर क्या आएगा, या तो 263 आएगा या तो 267 है। बात समझ में आए? या तो आंसर 263 आएगा या तो आंसर 267 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि 267 आएगा कि 263 आएगा। अब क्या करें, अगर इसमें 9 जोड़ देंगे तो ये 7000 होगा, सॉरी 700 होगा। और ये 9 जोड़ेंगे ये, और ये फिर यहाँ से हमारा 20 9 29 और 9 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या होगा 38 होगा और इसमें से हम क्या घटा देंगे 36 होगा। क्या 38 घटाएंगे या उससे कम घटाएंगे हमारा 36 हो जाएगा, सॉरी 776 के पास आ जाएगा। ध्यान दीजिए हम कितना घटाएंगे 5 होगा और ये 7 2 9 होगा, यानी 25। तो हमारे किसके नज़दीक है, इसके नज़दीक है। हमारा ये वाला इसके नज़दीक है, इसके नज़दीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा ऊपर वाला होगा। आंसर क्या होगा ऊपर वाला। आज समझ में आ रहे हैं?
आंसर क्या होगा ऊपर वाला, यानी कि 263 हमारा आंसर होगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है, चीज़ों को जोड़ पा रहे हैं। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 7 7 6। यहाँ पर चीज़ों को जोड़िए, क्या होगा यहाँ पर ध्यान दीजिए। हमारा फिर वही आंसर 3 अंक में आएगा। यहाँ पर क्या मिल गया, 3 मिल गया। यहाँ पर क्या मिला, 7 मिला। अब ये किसके बीच में है, 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर। ये दोनों किसके बीच में, 187 किसके करीब है, 196 के 169 के, तो किसके करीब है ये बताइए, किसके करीब है। पहले हम आंसर लिख लेते हैं, क्या होगा, या तो 133 होगा या तो 137 होगा। तो करीब किसके हैं, नीचे वाले, तो आंसर क्या होगा, नीचे वाला होगा, 137 होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक। अगर सेशन समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि हाँ कितने अंकों तक रहेगा, तो हम उसका आंसर कितने अंकों तक निकाल सकते हैं, मतलब कितने अंकों तक संख्या दी रहेगी तो उसका आंसर हम कितने अंकों तक, यानी कि उसका और मूल कितने अंकों तक निकाल सकते हैं। तो ये हुआ आसान सा तरीका। आप लोग ढेर सारा ऐसे निकालते रहिएगा। कोई भी दिक्कत आइएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, अन्यथा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं या मैसेज करके बात कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर लिंक बॉक्स में दिया गया होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से कितने अंकों का वर्गमूल निकलता है। फिर उसके बाद हम निकालेंगे किस प्रकार से नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, यानी कि उसका हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। आप लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।